10 दिन के अंदर करके देख लो, अपना अनुभव स्वयं आकर बताओगे कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। सब होता है, सब, और सभी को लक्ष्य प्राप्ति हुई है, इसी प्रकार से हुई। विषयों से बचते हुए सही सही प्रकार से साधना सेवा उपासना करें, भक्ति में मन लगाए और अपने सिद्धांत, अपने मार्ग से पृथक जो भी हैं, किसी में दुर्भावना ना करते हुए सभी मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं, हमारे ठाकुर जी राधा रानी की ही ओर जाते हैं। यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रयस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मुंडकोपनिषद। सारी नदियां समुद्र की ओर ही धावनशील हैं, नित्य निरंतर वेगवान वेगवती होकर वो दौड़ती हैं, बह रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं और जाकर मिलती हैं अंत में समुद्र में। उनका पर्यवसान ही समुद्र में है, अंतिम गति समुद्र। इसी प्रकार समस्त मार्ग ईश्वर की ओर ले जाते हैं। तुम्हारा मार्ग जो दिया, तुम्हें जो संप्रदाय है उसके अनुसार तुम्हें चलना चाहिए। दूसरों में दुर्भावना ना करे, घोर कुत्सित चांडाल के प्रति भी दुर्भावना ना करे, घोर निंदनीय निकृष्ट अधम के प्रति भी निंदा अथवा उसकी बुराई ना करे, दुर्भावना ना करे, उसका बुरा ना सोचे, उसके भीतर ईश्वर देखे, आत्मशक्ति संचय होगी। सब में भगवान को देखे, आत्मशक्ति संचय होगी। ये वन्य पशु पक्षी, ये चिड़िया जो पेड़ों पर मंडरा रही हैं, ये सारे के सारे पक्षी कलरव करते हुए, कूचते हुए, नक्षत्र मालिकाओं में, तारागणों में, सकल सृष्टि में, इसके प्राणी पदार्थों में, जड़ चेतन स्थावर जंगमात्मा के समस्त विश्व में भगवान की भावना करते हुए सबको मन ही मन प्रणाम करता चले, आत्मशक्ति संचय होती है। नित्य निरंतर नाम, प्राण चले जाए नाम न छूटे। लोगों से व्यवहार कर रहे हो, संपर्क स्थापित कर रहे हो, आवश्यक कोई आ गया द्वार पे, उससे बात कर रहे हो, उसको उत्तर देना आवश्यक है, बातचीत करना आवश्यक हो गया तो पहले एकदम से मत चल दो, पहले अपने आप को कसौटी पर कसो। कृष्ण भक्त, हरि भक्त, भगवत भक्त कभी भी ऐसे नहीं करता काम, वो पहले कसौटी पर कसता है हर चीज को। 2 क्षण रुको और सोचो कि क्या ये अत्यंत आवश्यक है, आवश्यक नहीं है। अगर सही सही विवेक से, बुद्धि से उत्तर निकल कर आता है कि हाँ ये कोई द्वार पर आ गया है, अथवा किसी के यहाँ हमें जाना आवश्यक है, दोनों ही प्रकार से, अथवा किसी से कोई व्यवहार करना ही है, तो कितना करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये साथ साथ सोचे रहे। ये सहसा ना चल दे, सहसा ना चल दे, इसको कहते हैं साधक, सावधान होकर रहना। ऐसे आत्मशक्ति का संचय होता है। हर समय दिन भर में वही 24 घंटे, पूरा 24 घंटे कोई काम नहीं करता, हम कार्य अधिक करते हैं विशेष रूप से। जो 8, 10, 20 काम रोज के प्रतिदिन के तुम किए रहते हो, उन 20-50 कामों में ही तुम्हें सावधान होना है विशेष रूप से। और 10 दिन करके देख लो कितनी आत्मशक्ति का संचय होता है, कितना बल आता है तुम में। एकदम से करने मत चल दो, पहले कसौटी पर कसो कि ये कार्य आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, परमावश्यक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है, क्या इसके बिना काम चल सकता है, क्या इसके बिना काम थोड़ा चलेगा, अधिक चलेगा, क्या बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सब सोच समझ कर करना चाहिए। यूं ही किसी में सिर और पैर नहीं डाल देना चाहिए। किसी भी कार्य में कोई आ गया है, बहुत आवश्यक है, ये देख लो कि इससे बात करना कितना आवश्यक है, बस न पे तुले सीमित सार गर्भित शब्दों में उसे उत्तर दो, बस बात खत्म। हृदय न दुखाओ, प्रेम से, बहुत यदि सही है, सत्संगी है, भगवत भजनानंदी है और सभी प्रकार से श्रेष्ठ सज्जन है, उसका उस पात्रता के अनुसार सम्मान करना चाहिए। ये कला सीखो, जैसा पात्र वैसा सम्मान। बड़े से बड़ा पैसे वाला हो, किसी के आगे मत झुको, वो पैसा उसका, तन गंदा मन गंदा सब गंदा, पैसा उसका, उसके लिए तुम्हें क्या मतलब। तुम केवल उतना सम्मान दो जितने का वो हकदार है। किसी के चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं हरि गुरु के सिवा, इसके अधिकारी नहीं है सांसारिक जीव, किंतु भीतर सबके जो आत्मा है, जिसके कारण वो उनका पार्थिव पांच भौतिक शरीर जीवित है, वो तो तुम्हारे ठाकुर का अंश है, वो तुम्हारे श्री कृष्ण का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, वो सत्ता देखे भीतर, उसको प्रणाम करे। खम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादीनि सरितत् समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य।
यत् किंच भूतम प्रणमेद अनन्य, अनन्य भाव से प्रणाम करे उद्धव सभी में। खम वायु अग्नि, आकाश, वायु, हवा, अग्नि, सलिलम, जल, महीम च, मही अर्थात पृथ्वी, ज्योतिषी, ये शिशुमार चक्र, भुवन कोश, तारामंडल, ग्रह नक्षत्र, ये सोलर सिस्टम, जो भी कुछ है तुम्हारा, ये द्युलोक, आकाश, अंतरिक्ष, समस्त ग्रहमंडल, इन सबको ज्योतिषी। एक शब्द में भगवान ने इतना कुछ कह दिया जो अभी हमने दिए ना। सत्वानि, जितने भी प्राणी पदार्थ, देवी देवता इत्यादि हैं सब। दिशो द्रुमादीनि, दिशाएं, दसों दिशाएं, दिशाएं 10 हैं। 4 तो प्रधान दिशाएं, 4 उनके चतुष्कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण, वायव्य कोण, बताया ना, वायव्य कोण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, हो गए 8 हो गई। अंतरिक्ष, भूमि, भूम्यै नमः, आधार शक्तियै भूम्यै नमः, पूजन के समय पंडित लोग करवाते हैं कूर्मासन के नीचे। दिशो द्रुमादीनि, समस्त दिशाओं में, और द्रुमादीनि अर्थात आदीनि का अर्थ है समस्त जितने भी तुम्हारे आपस्तंभ ब्रह्मा पर्यंत, एवं साथ साथ द्रुमादीनि जितने भी वनस्पतियां, वृक्ष, लता, पेड़ पौधे, घास, दूर्वा, कुछ भी है, कुशा इत्यादि, समस्त पत्र पुष्प आदि को ये द्रुम अर्थात वृक्ष आ गए। सकल जितने भी सारे संसार में, सकल सृष्टि में जितने भी वृक्ष, छोटी से छोटी वनस्पति, सब में ईश्वर को देखे। ये भगवान की ही आज्ञा है, ईश्वर की ही आज्ञा है कि मुझे सब में देखे। आत्मशक्ति संचय होती है। सब महापुरुषों ने साधनावस्था में यही किया है, तुम्हारे गुरु ने भी यही किया। यदि बायोग्राफी बताने बैठे, सरितत् समुद्रांश्च, सरिताएं नदियां, समस्त नदियां आ गई, समुद्रांश्च समस्त समुद्र आ गए, हरे शरीरम, ये हरि का ही शरीर है, मेरा ही शरीर है उद्धव, ऐसा माने। यत्किंच भूतम, और जो कुछ भी बचे थोड़ा बहुत वो सब भी, क्योंकि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे परे अर्जुन कुछ भी नहीं है, किंचित् अस्ति, कुछ भी नहीं। न त्वत्समोऽस्त्यो व्यधिकः कुतोऽन्यः, अर्जुन ने कहा था 11वां अध्याय गीता विश्व रूप दर्शन योग, आपके समान भी कोई नहीं, आपसे अधिक क्या होगा, कुतोऽन्य। वेद भी कहता है न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, उसके न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्य, उसके समान और उसके परे कोई नहीं दिखाई देता। परास शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविक की ज्ञान बल क्रिया च, वेद कहता है। तो सभी में भगवान की भावना करे, समस्त स्त्री पुरुषों में भगवत भावना करे, उनके चरण न पकड़ ले जाकर, अभिमान में फूले नहीं समाएंगे, तुम्हें गिरा हुआ महसूस करेंगे, तुम्हें दबाएंगे, फिर तुमको पिंच होगा। अभी तुम साधना अवस्था में हो, तुम्हें फीलिंग आएगी, फिर तुम्हारे जज्बातों के साथ, तुम्हारी फीलिंग्स, इमोशंस के साथ में खेलेंगे, भावनाओं के साथ खेलना कहते हैं इसको ना, ऐसे तो कहते हैं। हमारे इमोशंस की कदर नहीं की, तुम किसी के इमोशंस, जज्बात नहीं समझते, ऐसा लोग बोलते हैं, बड़े आए जज्बात वाले, वो खेलेंगे क्योंकि वो मायाबद्ध हैं। तुम निगुरे नहीं हो, तुम सत्संगी हो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त है, तुम अपने को तत्व ज्ञान से समेटो, संवरण करो, संभालो। तुम्हारी गलती है यदि तुम किसी के पास जाकर झुकते हो, बिना कारण किसी से लड़ते झगड़ते हो, या किसी के कुछ कह देने में तुम्हें फील होता है, किसी के कह देने से तुम खुश हो जाते हो। ये स्थिति यदि है, उसने अच्छा कहा खुश हो गए, उसने बुरा कहा तुम्हें फील होने लगा, तुम पिचक गए, ये स्थिति हो रही है, तुम अभी पक्के नहीं हुए। समता का व्यवहार हो जाना चाहिए। तुम्हें चाहे कोई बुरा कहे चाहे अच्छा कहे, तुमसे क्या मतलब, तुम्हें सब में भगवान को देखना है और उससे उदासीन रहना है, बस बात खत्म। किसी से मतलब मत रखो, वो अच्छा है, वो अच्छी है, वो ऐसा है, वो वैसी है, सब है, ठीक है, क्योंकि वो मायाबद्ध है, कोई अच्छा नहीं है। तुमको दिख रहा है अच्छा, लेकिन अच्छा कोई नहीं। जब तक भगवत प्राप्ति ना कर ले, जब तक भगवान को ना प्राप्त कर ले, तब तक सब मायाबद्ध हैं। और जब तक मायाबद्ध हैं, आप लोगों को हजारों बार कहा गया, कितना सुनते चले आए, सब वर्षों से आप सब सुन रहे हैं, आप सभी को पता है कि जब तक मायाबद्ध रहेगा
तब तक ऐसा क्या दोष उसमें है जो नहीं होगा, ऐसा क्या खोट, क्या ऐब, क्या बुराई उसके अंदर, क्या व्यसन ऐसा है जो उसमें ना हो। सब होंगे, क्योंकि वो मायाबद्ध है, वो करेगा, वो करेगा। इसीलिए किसी को अच्छा बुरा मत समझो। समझना है तो एक चीज समझो, तुम्हारा कल्याण हो गया, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। क्या? इसके अंदर भगवान है बस। मन ही मन प्रणाम किया। संसार में तुम रहते हो, इस समाज के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, यदि उन्हें पूरा करने की बात आए तो इतना करो, यदि तुम्हारे पास कुछ है तो दे दो। तुमसे यदि वो कुछ मदद मांगता है, सहायता मांगता है अथवा मांगती है, यदि इस योग्य है, तुम्हारे पास भी है, इकट्ठा करके मत धरो कोर्चा कर करके, परोपकार में लगाओ। नौका में पानी भरे और घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। जोड़ जोड़ कर मत धरो। अन्यायनार्थ संचयान, अर्जुन अन्याय पूर्वक गलत कर्म आचरण पूर्वक धन कमाते हैं, अर्थ संचय करते हैं, उनको मैं क्षिपाम्यजस्त्र अशुभा, उनको अशुभ योनियों में मैं पटकता हूं। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। अधम गतियों में, अधम योनियों में मैं कुकर, शुकर, कीट पतंग आदि सरीसृप, ये कीट पतंग, ये कीड़े मकोड़े, सभी प्रकार की जलचर थलचर, ये जितने भी हैं, इन सब योनियों में मैं पटकता हूं बार बार। जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतरों में, माम अप्राप्य एव कौन्तेय, हे कुंती नंदन, मुझे वो प्राप्त तो कभी नहीं कर पाते कभी, और जब तक भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएगा तब तक भटकेगा। भगवान कहते मैं स्वीकार ही नहीं करता उसको। लोग कभी कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाई। कभी इतना कठोर बोल देते, ये हरिगुरु करते क्यों है ऐसा? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, ऐसा भी कह रहे हैं। फिर नीचे उसी एक ही श्लोक में दूसरी बात कहते हैं, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो मेरा भक्ति भजन पूर्वक भजन करते हैं, भक्ति पूर्वक भजन करते हैं, भजते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं भी उनका भजन करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अभी चुप नहीं हुए, फिर कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस प्रकार मेरी शरणागत होते हैं, मेरी शरणागति करते हैं, मेरी शरणापन्न होते हैं, शरण लेते हैं, तथैव भजाम्यहम्, तांस, उन सबको मैं उसी प्रकार से भजन उनका मैं भी करता हूं। इस नाचीज फटीचर जीव का, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि ईर्ष्या राग द्वेष में फंसे हुए इस जीव का भगवान भजन करते हैं, इस योग्य है। किंतु भगवान कह रहे भजाम्यहम्, पद विच्छेद कर दे यदि तो भजामि अहम, मैं भजन करता हूं। लो, तो इसलिए सभी में भगवत भजन करते हुए भगवत भावना करे, स्त्री हो पुरुष हो, और बाकी सब हमने बता ही दिए। जो जो तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे संसार में, तुम्हारे मकान में, इस सकल सृष्टि में, इस समाज में जो प्राणी पदार्थ हो, जड़ हो चेतन हो, उससे कोई मतलब नहीं। प्रहलाद जी ने जड़ स्तंभ में ही भगवत भावना की थी ना, धन्य प्रेम प्रहलाद ही को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। उन प्रहलाद जी के प्रेम को धन्य है जिन्होंने उस पाहन अर्थात पाषाण, पत्थर, हमारी भाषा पाहन लिखा है, तो पाषाण के उस स्तंभ में से, खंबे पिलर में से परमेश्वर को निकाल लिया, निर्गुण निर्विशेष निराकार को सगुण साकार करके प्रकट कर दिया। ये भगवत भावना है। और ब्रह्मा जी की वाणी भी सत्य भगवान करने के लिए, भक्त की बात भी रखने के लिए भगवान उस पत्थर के स्तंभ में से प्रकट हो गए नरसिंह बनकर, कि मैं सब जगह हूं। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके, सर्व विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णुमय है। भगवान ने दिखा दी अपनी सर्वव्यापकता।
तो सब जगह भगवान को देखे, किसी के प्रति दुर्भावना ना करे, किंतु विषयी लोगों के पास कभी ना बैठे, इनके साथ बैठकर गप सड़क के ना हाँके कि हम समय का अपव्यय करें, बैठकर गप्पे मारें, मन नहीं लग रहा कमरे में, चलो उसके पास चलते हैं, वहां ये स्त्रियां 4-5 बैठ जाएंगी, गप्पे मारेंगी, वो लड़के 4 आपस में बैठ जाएंगे, हा ही हू, फ्रीली मिक्स होकर ये सब बातें करते रहते हैं, इनकी आपस में बातें होती रहती हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं आपस में। अरे वाणी का संयम करना सीखो, चुप रहना सीखो, थोड़ा मौन रहो, व्यर्थ ना बोलो, अनर्गल प्रलाप ना करो, मिथ्या भाषण, मिथ्यावाद, मिथ्याचरण मत करो, अपने थोड़ा चुप होना सीखो। जितना चुप होगा आत्मशक्ति संचय होती है। कल किसी दिन तुम चुप होकर देखो, तुम सुबह उठना और सुबह से लेके तुम क्या करते हो, अपनी नित्यचर्या, दैनिक जो कर्म है, दैनिक कृत्य प्रत्येक व्यक्ति करता है, सुबह से लेके मौन होकर जितना हो सके सांकेतिक भाषा का प्रयोग करो, इशारे से कर लो यदि काम हो जाए, और बहुत ही आवश्यक, अत्यंत आवश्यक हो जाए तो हूं हां में जवाब दे दो। और जो कैसे भी ना निठे तो भी बहुत सारगर्भित यहां तक होना चाहिए। किसी दिन मौन का अवलंबन लेकर देखो, मौन अवलंबन पूर्वक एक दिन जी कर देखो, तुम्हें अपने अंदर क्या अनुभव हुआ आकर बताना, आकर बताना। आत्मशक्ति मिलती है, अपने आप तुम्हारा भजन होने लगेगा। जो ये शिकायत करते हो ना कि नाम जप ही नहीं होता, अरे होगा कहां से, तो दिन भर तुम्हारे लल्लो चप्पो में जाता है, इसकी उसकी करते रहते हो। तुम थोड़ा दुनियादारी से 2 पल के लिए छुट्टी लेकर भगवान का नाम गाओ, उनका रूप ध्याओ, तुम उनको थोड़ा समय दो, तब तो बात बने। तुम दिन भर संसार के लोगों को, इन फ्रेंड को, इन दोस्तों को, इन स्त्रियों को, इन पुरुषों को, समाज के लोगों को समय दिया करते। अपने आप को बचा कर रखो, अपनी रक्षा करना सीखो, अपनी जमा पूंजी, अपनी साधना की रक्षा करना सीखो। इनके पास बैठोगे, दुनिया जहान की तो बातें करोगे, दुनिया की बातें कर रही है, ईश्वर की बातें कोई करता है क्या? इसलिए कह रहे हैं तो आत्मशक्ति संचय कैसे होगी? अधिकाधिक नाम जप से, संकल्प पूर्वक, दृढ़ संकल्प करके प्रतिदिन माला जपो, प्रतिदिन सांसों से जपो। माला नहीं यदि गुरु ने दी, हम तो तुम्हें माला उठाने के लिए कभी नहीं कहते, ना हमारे हाथ में देखी, ना हम तुम्हें कहते हैं, ना कहेंगे। माला से नहीं, हाँ विरोध में नहीं है, ये जान लेना। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में सभी माला का अवलंबन लेकर चलते हैं। किन के लिए है वो? कनिष्ठ लोगों के लिए। कनिष्ठ लोग क्योंकि भूल जाते हैं, फिर संसार में स्मृति चल। हमने यहाँ तक सत्यानाश देखा है कि माला हाथ में पकड़े और बकवास कर रहे हैं, माला लिए बैठे रहेंगे। पहले तो माला जपने की ये विधि नहीं होती, ऐसे भी नहीं होती, यूं करके करते, यूं पकड़े रहेंगे, यूं करते रहेंगे, अंगूठे से नहीं सरकाई जाती माला। अनामिका, ये रिंग फिंगर जो है कनिष्ठा से साथ में जुड़ी हुई, इस अनामिका अंगुली पर रखकर, इसके फलक पर, और मध्यमा और अंगुष्ठ, इन 2 अंगुलियों के साथ, मध्यमा और अंगुष्ठ की सहायता से अनामिका, इन 3 अंगुलियों के सहयोग से माला फेरी जाती है, घुमाई जाती है। अनामिका का कोई मतलब नहीं और तर्जनी का कोई मतलब नहीं। गोमुखी जो होती है, झोली इत्यादि में से अंगुली बाहर निकाले रखते हैं, श्रृंग की भांति ऐसे निकाले रखते हैं, जिससे इसका संपर्क, इसका टच ही ना हो, केवल ऐसे जपी जाती है माला। अभ्यास करने से हो जाता है ये कार्य, तो माला से करे। कनिष्ठ साधक जो है विरोध में नहीं है, तुम्हारा मन लगता है तो खूब करो। हम तो कभी विरोध में, डंके की चोट पर कहते हैं खूब माला से करो यदि मन लगे तो, किंतु लगे तो ही करना। और माला पकड़ के ड्रामेबाजी, नाटक, एटिकेट मत करना कि हम आसन पे बैठे हैं और कलकत्ता की दुकान का रसगुल्ला, गुलाब जामुन, हम बंगाली रसगुल्ला या फिर राजभोग स्मरण कर रहे हैं। हाँ, किसी को कुछ याद आ रहा है, किसी को लड़ाई झगड़ा याद आ रहा है, किसी को कोई याद आ रही है, किसी को कुछ। ये नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी।